तो बेसिकली हुआ क्या कि कल की NXT बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा, क्योंकि कल एक डेब्यू हुआ था नई सुपरस्टार निकिता का। तो यस, एंड आई थिंक मैंडी रोज का भी आउटफिट देख के कल बहुत लोगों को NXT पसंद आई। दे आर लाइक कि ये एटीट्यूड एरा इज बैक। उनको कोई बताओ एटीट्यूड एरा सिर्फ ये नहीं था। ऐसे तो फिर एटीट्यूड एरा की आज बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स बन रखी हैं। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड टुडे We are going to talk about betting odds too. देखो यार, मैं पहले betting odds पे विश्वास नहीं रखता था, फिर मैंने देखी रॉयल रंबल, फिर मैंने देखी एलिमिनेशन चेम्बर, फिर मैंने कहा कि हाँ भैया betting odds में कुछ तो सच्चाई है, तो इसीलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बहुत चीजें बात करने को, जैसे कि गेम्स से रिलेटेड, लाइक WWE 2K22 का जो गेम, लाइक बहुत ही अलग हाइप बन रही है उसकी। एंड हमारे तो भाई इंडिया की तरफ से क्या बोलते हैं, रेसल चैटर को भी बना दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको जो बना देते हैं, अरे हाँ, ब्रांड एम्बेसडर। तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। और साथ ही साथ अभी साउंड ट्रैक जो रिलीज हुआ है वो बताया गया कि मशीन गन कैली रहने वाले उसके करता धरता, लाइक उसी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। और मशीन गन कैली के खुद के भी गाने हैं उसमें, और आर्टिस्ट लाइक रॉयल ब्लड, ब्रिंग मी द होराइजन, द वीकेंड, एंड ऑफ कोर्स अपने खुद के, लाइक हमारे खुद के बैड बनी, उनका भी गाना है बुकर टी वाला। तो गानों का तो खैर क्या ही है, मतलब ये है कि गेम के साथ साथ मैच करना चाहिए। मतलब जब हम गेम के इंट्रो की स्क्रीन पर हो तब हमें वो फील आनी चाहिए, तभी फायदा है, वरना तो क्या है। एक टाइम हुआ करता था जब ऐसे गेम्स में क्या मतलब WWE के थीम्स बजते थे, रिमेंबर। तो हाँ ये है। और लाइक गोल्डबर्ग ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि विंस मैकमैन मेरे को पुश करता है, इवन दो मैं WCW का बंदा था, लेकिन फिर भी बैक स्टेज में काफ़ी ऐसे बंदे थे या फिर काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो कि मेरे को पसंद नहीं करते, बिकॉज मैं उस कंपटीशन के लिए काम कर चुका हूँ जो कि WWE के अगेंस्ट में हुआ करता था, लाइक WCW ऑफ कोर्स। और उन्होंने ये भी बताया कि आई वॉज द माइक टाइसन ऑफ द रेसलिंग। मेरा गोल बिल्कुल ही अलग था। मैं 6 महीने तक वहां पे जाके सिर्फ बात नहीं करता था, मैं वहां पे सबकी मास्क खोद देता था। बट यही है कि देखो, अब अगर आप ऐसे आते जाते सबको स्क्वैश करोगे तो भले ही वो कैरेक्टर अच्छा लगता है देखने में, ऑफ कोर्स नॉट एवरी रेसलर बी लाइक एवरी अदर रेसलर। कोई रेसलर्स यूनिक भी तो होने चाहिए, तभी तो वो स्टैंड आउट करेगा। लेकिन ऐसे स्टैंड आउट करने के चक्कर में क्या होता है ना, बैक स्टेज में आपको हेट करने लग जाते हैं कि अबे यार ये क्या, हमारी बलि देके तो आगे कैसे बढ़ रहा है। तो खैर वो तो होना ही था। बट मेरे को ये अच्छी बात लगी कि जब गोल्डबर्ग के बैड जैक हैमर की बात होती है तो गोल्डबर्ग ने कहा कि अरे मेरे बैड जैक हैमर की बात हो रही है, जब मैंने अच्छा जैक हैमर मारा था वो तो किसी ने बात ही नहीं करी। भाई बढ़िया बंदा है गोल्डबर्ग, कुछ भी कहो। और एक और बंदा बढ़िया है, पैट मैकैफी ने, जो अपना उनका खुद का पॉडकास्ट होता है, पता नहीं पॉडकास्ट होता है या क्या होता है, मतलब इतने सारे बंदे रहते हैं उसमें, और जिसमें ब्रॉक लेसनर ने आते ही उनका सब सेटअप तोड़ भी दिया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि आई एम प्रीटी श्योर कि कोडी रोड्स इज कमिंग बैक इन WWE। और उन्होंने ये भी बताया कि कोडी रोड्स इज द रीजन जिसकी वजह से वो फालतू की कंपनी स्टार्ट हुई। हमने उस फालतू सी कंपनी को बहुत बार हराया भी, बट नाउ आई एम हैप्पी के लाइक ही इज कमिंग टू रॉ और मे बी ही इज कमिंग टू स्मैकडाउन। और ये बताया कि अगर वो स्मैकडाउन में आ रहे हैं देन आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। अभी देखो दिक्कत पता है क्या है, देखो लोग भले ही खुश हो रहे होंगे कि यस कोडी रोड्स इज कमिंग, बट अभी कोडी रोड्स का जो ट्वीट आया था उसको देखकर मेरे थोड़े डाउट्स शुरू हो चुके हैं। मतलब सबसे पहली बात तो जितना ऑल एलीट रेसलिंग में बेचारा कोडी रोड्स ओवर नहीं हुआ था, उतना इन पिछले 1 महीने में हो चुका है। तो अभी कोडी रोड्स ने ट्वीट करके ये लिखा, सो व्हाट डू यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट? I know tomorrow at 9/8 Central on TBS network is the brand new Go Big Show। Go Big Show इनका कोई शो आता है तो उसमें ये अपीयर होने वाले हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभी भी TBS नेटवर्क पे ही है then do you actually think that he is coming to WWE? because TBS नेटवर्क पर ही ऑल एलीट रेसलिंग भी आती है। तो पता नहीं क्यों मेरा वो सीसो होता है ना जो झूला होता है, मेरे को उसकी जैसी फीलिंग हो रही है। कभी मेरे को लगता है कि हाँ ही इज कमिंग, कभी मेरे को लगता है नो ही इज नॉट कमिंग, कभी लगता है ही इज कमिंग, कभी लगता है ही इज नॉट कमिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से जैसी रूमर आया था ना उसके अगले ही हफ्ते इन्हें अपीयर हो जाना चाहिए था। अभी ये जितनी सिचुएशन को मिल्क करेंगे ना, देख लेना, उतनी एक्साइटमेंट अगर कम हो गई तो फिर कोडी रोड्स को पछताना पड़ेगा खामखा। मेरे हिसाब से तो वो परफेक्ट टाइम था आने का। इवन एलिमिनेशन चेम्बर कि भैया ब्रॉक लेसनर ने चैंपियनशिप जीती, पीछे से आया अमेरिका का सेवियर कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर को एक ही हाथ से उठा के पटक दिया और पीपल आर हैप्पी। तो ये है। और साथ ही साथ देखो ये तो ऑफ कोर्स वक्त ही बताएगा कि कोडी रोड्स आएगा या नहीं। मतलब मेरे स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं कि हाँ वो आएगा, स्ट्रॉन्ग थॉट्स ये भी है कि हाँ वो नहीं आएगा। तो अब पता नहीं क्या ही बोल सकते हैं। ड्रेक मैवरिक का पता चला कैसी को, भाई वो बंदा इतनी बार रिलीज हो चुका है ना कि अब तो हद ही नहीं है।
वो बंदा 2 बार रिलीज हो चुका था और अभी तीसरी बार उनको रिसाइन कर दिया, लेकिन इस टाइम वो एज अ रेसलर नहीं है, इस टाइम वो एज अ प्रोड्यूसर आए हैं बैक स्टेज में। लाइक उस बंदे के अंदर कुछ तो बात होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू बार बार सोचते कि अरे नहीं नहीं नहीं, बुलाओ उसी बंदे को, उस बंदे में दिमाग तो था, कुछ भी है उसमें दिमाग तो था। तो ये बेचारे के लिए खुशी वाली बात है कि चलो हाँ साइन कर लिया। ऑल्सो ये भी खबर आ रही है कि देखो NXT वर्सेस रॉ, जैसे अभी हमें डॉल्फ जिगलर ऑन NXT दिखाई दिए, उनके मैच दिखाई दिए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हमें और भी ज्यादा रॉ वर्सेस NXT की फ्यूड्स देखने को मिल सकती है। एंड इट इज कमिंग फ्रॉम नन अनदर देन द वन एंड ओनली द बिग गाय डेव मेल्जर। एंड आई एम सेइंग कि यार सिर्फ रॉ ही क्यों, मुझे तो लगता है फिर स्मैकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि अगर बात सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने की है तो फिर स्मैकडाउन से भी तो बंदे जा ही सकते हैं। तो ये मैं पहले से चाह रहा था कि देखो ये क्रॉस ओवर हमें देखने को मिलता रहे कि हाँ भैया, एक होता है ना कि स्कूल, एक NXT एक स्कूल की तरह है और ये जो है रॉ स्मैकडाउन बेसिकली लेट्स से कि कंपनी की तरह है। कंपनी से बंदे जाते हैं और फिर स्कूल के बच्चों को सिखा के आ जाते हैं कि हाँ देखो ऐसे लड़ते हैं। कभी कभी स्कूल के बच्चे सिखा देते हैं कंपनी वालों को, वो अलग बात है। तो हाँ आई एम हैप्पी कि हाँ हमें NXT वर्सेस रॉ एंड स्मैकडाउन अगर देखने को मिलता रहे, क्यों हमें सर्वाइवर सीरीज का वेट करना है। AJ स्टाइल्स ने भी रिसाइन कर लिया है WWE से, लाइक फर्स्ट केविन ओवेंस, देन सैमी ज़ेन एंड नाउ AJ स्टाइल्स। इट इज जस्ट अमेजिंग। मतलब अच्छा टैलेंट तो रिसाइन कर ही रहा है WWE में। अभी पता है काउंटर क्या होता है ऑल एलिट रेसलिंग की तरफ से कि अबे ये तो पैसों के लिए कर रहा है, अब बंदा पैसों के लिए, मतलब अब क्या बोले उनसे। बस एक बार ये बोल दो कि भैया अपने माँ बाप को बोल दो कि मैं ना पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई से होगा क्या, पैसे कमाने के लिए जॉब करनी नहीं, मेरे को करनी नहीं है क्योंकि मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। तो फिर एक काम करो भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और पैसे मत कमाओ, ठीक है, बेस्ट है। लेकिन जिसमें दिमाग होगा ना वो तो ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं। ये ज्यादातर ऑल एलिट रेसलिंग फैंस की तरफ से आती हैं। और $3 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है AJ स्टाइल्स ने। मतलब ऐसे में बंदा अगर ना लड़े एज से तो फिर कैसे चलेगा बताओ। ट्रिश स्ट्रैटस का भी कह रहे हैं कि वो रिटर्न करने वाली है। अब देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, लीटा जो है वो अभी दिखाई नहीं दी, पर मेरे को लग रहा है कि लीटा को देख के शायद ट्रिश स्ट्रैटस के अंदर मोटिवेशन आई है। एंड पॉसिबली रेसलमेनिया 38 में शायद से हमें ट्रिश वर्सेस लीटा देखने को मिल जाए, जिसके लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनकी रिटर्न देखने के लिए नहीं बैठा हूँ कि हाँ ये फिर से मैच लड़े। नहीं, आई एम हियर टू सी ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी, लीटा वर्सेस बेली, लीटा वर्सेस शाशा, ट्रिश वर्सेस शाशा, ये देखने के लिए बैठा हूँ भाई। लीटा वर्सेस ट्रिश तो दुनिया भर के मैचेस पड़े हुए हैं, वो देख लेंगे हम। तो इसीलिए अगर ये लीटा के लिए आ रही है तो मैं तो कहूंगा कि आप घर पे ही बैठे रहो, हम हमारी जिंदगी में बहुत खुश हैं हम। एंड फाइनली बैटिंग ऑड्स की बात कर लेते हैं। आप कह रहे होंगे कि अबे इतना पका दिया, बैटिंग ऑड्स की तो बात ही नहीं करी। देखो बैटिंग ऑड्स में इस समय पता है कौन कौन फेवरेट्स चल रहे हैं। लोगन पॉल एंड द मिज फेवरेट्स चल रहे हैं कंपेयर टू डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो। मीनवाइल स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप में रोंडा राउजी फेवरेट्स चल रही हैं जीतने के लिए कि हाँ भैया वो बंदी जीत सकती है। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका बिलेयर फेवरेट चल रही है अगेंस्ट बेकी लिंच। बेसिकली दोनों में टाइटल चेंज एक्सपेक्ट हो रहा है। एंड चैंपियन वर्सेस चैंपियन, द मेन मैच ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस, उसमें जो फेवरेट चल रहे हैं वो है ब्रॉक लेसनर -140 के साथ। मीनवाइल रोमन रेंस जो कि उनसे आई थिंक 240 पॉइंट्स दूर हैं, और रोमन रेंस के चांस काफ़ी कम लग रहे हैं लाइक व्हेन इट कम्स टू बैटिंग ऑड्स। तो ऐसे में अगर रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर के बैटिंग ऑड्स को देखा जाए और अगर उससे ये सीखा जाए कि बैटिंग ऑड्स ट्रू हो रही हैं, दैट मींस ब्रॉक लेसनर कैन बी द न्यू चैंपियंस यार। हाँ, दोनों चैंपियनशिप आ जाएगी। ओह माय गॉड, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब भी हमें पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाला है, इट इज सरप्राइजिंग। ऐसी पता चलेगा कि रोमन रेंस जीतने वाला है तो भी सरप्राइजिंग। तो ये अनप्रिडिक्टेबल मैच तो है। इस मैच पे हमें अब नजर रखनी है कि क्या एक्चुअली में ये प्रेडिक्शंस या फिर ये जो बैटिंग ऑड्स है ये ट्रू होंगी या नहीं। कमेंट्स में लिखकर बताओ अपने थॉट्स कि क्या लाइक अपने ओपिनियंस है ऑन दिस बैटिंग ऑड कि ब्रॉक लेसनर इज विनिंग और नॉट। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO